सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। गुरुजी, सादर प्रणाम। आज के इस सत्र में मैं आपसे उन सूक्ष्म भेदों को समझना चाहती हूँ जो हमारे जीवन के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। सत्य, धारणा और मान्यता, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर क्या इनके अर्थ अलग हैं? प्रसन्न रहो पुत्री, तुमने अत्यंत गहरा प्रश्न किया है। सत्य, धारणा और मान्यता अक्सर समानार्थी लगते हैं, पर इनमें आकाश पाताल का अंतर है। सत्य वह जो प्रमाणित हो और जो कभी न बदले, जैसे पृथ्वी का गोल होना या सूर्य का पूर्व से निकलना। ये तथ्यों और वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित होता है। तो फिर धारणा किसे कहते हैं? क्या ये भी सत्य का ही एक रूप है? नहीं पुत्री, धारणा व्यक्ति का अपना निजी विचार या समझ है। यह आपके अनुभवों और दृष्टिकोण से जन्म लेती है। जैसे कोई मानता है कि सफल होने के लिए बहुत परिश्रम चाहिए, तो यह उसकी अपनी धारणा है। धारणाएं व्यक्ति के अनुसार बदल सकती हैं, किंतु सत्य सार्वभौमिक होता है। और मान्यता, क्या यह समाज द्वारा थोपी जाती है? मान्यता किसी विषय पर वो दृढ़ विश्वास है जिसके लिए पर्याप्त प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। ये धर्म, संस्कृति और भावनाओं पर टिकी होती है, जैसे ईश्वर का अस्तित्व या आत्मा की अमरता। इसे एक उदाहरण से समझो। यदि तुम्हें कक्ष में किसी के होने का आभास हो, तो वो धारणा है। यदि तुम बिना देखे मान लो कि वहां कोई प्रेत है, तो वो तुम्हारी मान्यता है। किंतु कक्ष में जाकर साक्षात यह देखना कि वहां कोई नहीं है, वो सत्य है। गुरुजी, समाज में व्याप्त अंधविश्वास क्या है? इसे कैसे परिभाषित करेंगे? अंधविश्वास वो विश्वास है जो तर्क या प्रमाण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। यह केवल परंपरा या अज्ञात के भय पर आधारित होता है, जैसे काली बिल्ली का रास्ता काटना या विशेष अंकों को अशुभ मानना। लोग अज्ञात से डरते हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे अंधविश्वासों का सहारा लेते हैं। गुरुजी, इन भ्रामक मान्यताओं और अंधविश्वासों से हमें क्या हानि हो सकती है? इनके अनेक दुष्प्रभाव हैं। सबसे बड़ी हानि ये है कि ये हमारी तार्किक सोच को नष्ट कर देते हैं। अंधविश्वास और गलत धारणाओं के कारण समाज में भेदभाव, पक्षपात और मानसिक तनाव बढ़ता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास को रोकता है, बल्कि वैज्ञानिक प्रगति में भी बाधक बनता है। हम नई चीजें सीखने और नए विचारों को स्वीकार करने की क्षमता खो देते हैं। तो हम इन मानसिक बेड़ियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? इसका केवल एक ही मार्ग है, तर्क और ज्ञान। हर बात पर प्रश्न करो और केवल तथ्यों के आधार पर ही विश्वास करो। अपने मन को खुला रखो और निरंतर स्वाध्याय करो। जब हम वैज्ञानिक सिद्धांतों और विवेक का प्रयोग करते हैं, तब अंधविश्वास स्वतः ही विदा हो जाते हैं। समाज में जागरूकता फैलाना और दूसरों के विचारों को समझकर संवाद करना भी मुक्ति का एक सशक्त साधन है। आपकी वाणी ने मन के सारे संशय मिटा दिए गुरुजी। इस अनमोल ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं, इस संवाद और ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि सत्य और तर्क पर आधारित यह चर्चा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें, क्योंकि आपकी राय ही हमारी प्रेरणा है। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।